हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका एसएसटी का एग्जाम होने वाला है। आपके फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए लेके आया हूं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। आपको मैं आराम से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी प्रकार से पूरा समझ में आ जाए। देखो, पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि वर्साई में हुई संधि की विशेषता बताना है। वर्साई की एक संधि हुई थी, ठीक है। वर्साई की जो संधि हुई थी, देखो लिखा है यहाँ पे, वर्साई की जो संधि हुई थी वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है। जब पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ था। और ये क्या हुआ था, किसके बीच में हुआ था? वर्साई की जो संधि थी वो हुई थी जर्मनी और जो मित्र देश थे, ठीक है, जिन्होंने युद्ध को जीत लिया था, उनके बीच में हुई थी वर्साई की संधि। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था और ये जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ था वर्साई की संधि। इसकी विशेषता क्या क्या थी? इसकी विशेषता ये थी, पहले देखो, पहली विशेषता ये थी कि जर्मनी को ना इस युद्ध का जिम्मेदार ठहरा दिया गया था कि जर्मनी की वजह से ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ है और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया था। जर्मनी पे बहुत ज्यादा जुर्माना लगाया गया। यहाँ तक कि जर्मनी की जो सेना थी और उनकी जो हथियार थी ना, उनकी संख्या को भी बहुत कम कर दिया गया। सेना और जो हथियार थे वो भी बहुत कम कर दिए गए जर्मनी के। इसके बाद इस संधि में और क्या क्या था कि जर्मनी को अपने कई इलाकों को छोड़ना पड़ा। जो जर्मनी के पास में बहुत सारे ऐसे देश थे जिस पे जर्मनी ने कब्जा कर रखा था, उन राष्ट्रों पे मित्र राष्ट्रों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और इस संधि से क्या हुआ, जर्मनी के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया था। तो ये था वर्साई की संधि, ठीक है, इसकी विशेषता। सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है आपसे, बोला ये गया है कि नाजी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी। तो नाजी समाज में औरतों की भूमिका देखो बहुत आसान है कि औरतों को ना सिर्फ घरेलू काम, जो घर के काम होते हैं, और परिवार तक ही सीमित रखा गया कि वो परिवार परिवार को पालना, घर के काम करना, बस इतना ही उनको सिखाया जाता था। कहाँ पे? नाजी समाज में। इसके बाद क्या हुआ देखो यहाँ पे कि उनको बच्चा पैदा करने, परिवार को मजबूत रखने के लिए ही प्रोत्साहित किया जाता था। उनको इंस्पायर करते थे कि वो क्या करे, सिर्फ परिवार को और अच्छा बनाए, बस इतना ही उनका काम था। साथ में उनको नौकरी में या राजनीति में कोई भागीदारी नहीं थी, बहुत ही कम था। नौकरी करने को नहीं मिलता था और सिर्फ घर संभालना होता था इनका, ठीक है। यहाँ पे कोई ज्यादा अधिकार नहीं मिले थे औरतों को, कहाँ पे? नाजी समाज में। साथ में नाजी विचारधारा के अनुसार औरतों को क्या बनना चाहिए, एक आदर्श गृहिणी बननी चाहिए, एक हाउसवाइफ बनना चाहिए। ये नाजी विचारधारा थी। और ये लोग क्या करते थे, नाजी विचारधारा लोग जो क्या करते थे कि जो यहूदी औरतें थी उनके साथ भेदभाव और अत्याचार करते थे। यहूदी औरतों के ऊपर ये लोग क्या करते थे, भेदभाव करते थे और उनके ऊपर अत्याचार करते थे। कौन लोग? नाजी लोग, ठीक है, यहाँ पे जो हिटलर थे, ठीक है। और ये थी औरतों की स्थिति नाजी समाज में। अगला आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से देखिएगा कि जर्मनी पर नाजीवाद का क्या प्रभाव पड़ा। नाजीवाद एक विचारधारा थी जो हिटलर ने शुरू की थी, तो इसका जर्मनी पर क्या असर पड़ा था ये बताना है। देखो, नाजीवाद से क्या हुआ कि जर्मनी में तानाशाह आ गया। तानाशाह मतलब एक ही के पास, एक व्यक्ति के पास सारा पावर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हिटलर के पास सारा पावर आ गया था। तो नाजीवाद में ये हुआ था। दूसरा कि यहूदियों के साथ भेदभाव और नरसंहार किया गया, उनको मारा गया यहूदियों को, ठीक है। और क्या हुआ कि जो लोगों की स्वतंत्रता है, ठीक है, उससे खत्म कर दी गई, ठीक है। और जो विरोधी लोग थे उनको पूरा खत्म कर दिया, उनका दमन कर दिया गया था। कहाँ पे? जर्मनी में, ठीक है। और साथ में क्या हुआ था यहाँ पे कि जर्मनी ने बहुत ज्यादा आक्रामक नीति अपनाई, मतलब दूसरा विश्व युद्ध भी जर्मनी की वजह से ही हुआ था। और क्या हुआ, जो जर्मनी थी उन्होंने अपनी शिक्षा शिक्षा के द्वारा, ठीक है, ये विचारधारा फैलाया, अपनी जो नाजी विचारधारा है उसको फैलाया। मतलब उन्होंने ये बोला कि जो नाजी लोग हैं वो अच्छे लोग हैं और जो यहूदी लोग हैं या दूसरे लोग हैं वो लोग क्या है, नीचे हैं, ठीक है, ऐसा उन्होंने फैलाया। अगला आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्यों बनी। जब वर्साई का संधि हुआ था तो इस वजह से क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, नहीं दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन पूछा। देखो, पहला तो एक वर्साई की संधि में जर्मनी में जो वर्साई की संधि हुई, ठीक है, इससे ना जर्मनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, असंतोष बढ़ गया, ठीक है, और उनका बहुत ज्यादा अपमान हुआ और जर्मनी को बहुत सारे शर्तें माननी पड़ी, ठीक है, जिससे उनका बहुत अपमान हुआ था, जिस वजह से दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। और क्या हुआ, जर्मनी को इसमें क्या हुआ था, वर्साई की संधि की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। यहाँ पे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, किसकी? जर्मनी की। और हमारे साथ इसके साथ क्या हुआ, देखो, जर्मनी ने बदला लेने और अपनी खोई हुई वापस पाने के लिए क्या किया था, दूसरा विश्व युद्ध करा हुआ, ठीक है, उसकी वजह से हुआ था।
क्योंकि वो दूसरे विश्व युद्ध के द्वारा फिर से पावर चाहता था। कौन? जर्मनी। और हिटलर ने इस संधि को तोड़ते हुए, देखो जर्मनी ने क्या किया था, एक संधि की थी, वर्साई की संधि की थी। तो हिटलर ने बोला कि मैं इस संधि को नहीं मानता, अब मैं इस संधि को तोड़ रहा हूँ और मैं नीति अपनाऊंगा आक्रामक की नीति, अब मैं युद्ध लड़ूंगा, जिस वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। ठीक है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछता है, 5th नंबर क्वेश्चन, कि 1929 से 32 के बीच में आर्थिक महामंदी आई थी कहाँ पे? अमेरिका पे। तो अमेरिका पर इसका प्रभाव क्या पड़ा? महामंदी का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना है। देखो महामंदी का ये असर पड़ा कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, किसानों की जो फसलें थी वो सड़ गई, और क्योंकि उनको खरीदने वाला कोई मिला ही नहीं। ठीक है। फिर बैंक जो थे वो दिवालिया हो गए, लोगों के पास जो पैसा था वो सारा खत्म हो गया, बचत सारी खत्म हो गई, और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और गरीबी बढ़ गई थी। ये असर पड़ा था कहाँ पे? अमेरिका पर, महामंदी का। और क्या पूछा गया है? देखो नाजीवाद आंदोलन की विशेषता बतानी है। तो देखो नाजीवाद विचार, ये जो बताया गया ना आंदोलन था, इसकी विशेषता ये थी कि नाजीवाद जो आंदोलन था उसका जो नेतृत्व था वो कौन करता? हिटलर कर रहा था। मतलब हिटलर नेता था। हिटलर जो था नाजीवादी जो विचारधारा थी उसको पूरे जर्मनी में फैला रहा था। ठीक है। और ये क्या था? ये यहूदियों, कम्युनिस्टों, ठीक है, अल्पसंख्यकों के ऊपर क्या करता था? ये खिलाफ था। जो नाजी विचारधारा थी ये इन लोगों के खिलाफ में थी, मतलब इन लोगों पे अत्याचार करती थी नाजीवादी विचारधारा। और नाजीवादी विचारधारा में तानाशाह को अपनाया गया था। तानाशाह मतलब एक व्यक्ति के पास में सारी पावर होगी। और जर्मनी की सैन्य शक्ति को, ठीक है, और उसको बढ़ाया गया। विस्तारवाद मतलब नाजीवादी विचारधारा में इसकी विशेषता ये थी कि जर्मनी की पावर और बढ़ाई जाए, सेना की पावर और बढ़ाई जाए। ठीक है, यहाँ पे ये विशेषता थी। 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोलता है कि जनगणना से आप क्या समझते हैं? जनगणना का मतलब क्या होता है? देखो जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी देश में लोगों की कुल कितनी संख्या है, जैसे भारत है, भारत में लोगों की कितनी संख्या है, किनकी उम्र कितनी है, ठीक है, किस उम्र के लोग कितने कितने उम्र कितने लोग हैं, उनकी जेंडर वाले जेंडर देखते हैं कि महिला की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं, वह क्या लोग क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है। ये जो जानकारी इकट्ठी जाती है इसी को हम जनगणना कहते हैं। साथ में इससे फायदा ये होता है जनगणना से कि सरकार अपनी नीतियां बना पाती है। नीतियां मतलब आगे का प्लान, कि वो कौन कौन सी चीजें करे जिससे लोगों का भला हो, समझे यहाँ पे, और संसाधनों को सही से बांट सके। इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला पूछता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलता है, जम्मू कश्मीर का जो जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व से कम क्यों है? देखो उत्तर प्रदेश में ज्यादा जनसंख्या है, जम्मू कश्मीर में कम जनसंख्या है, ऐसा क्यों है? ठीक है यहाँ पे, तो देखो जनसंख्या क्या है अधिकतर, देखो अगर जम्मू कश्मीर को देखोगे तो वहाँ पे ज्यादातर पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा इलाका होता है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या कम है। और दूसरा क्या है, देखो ठंडा होता है, बर्फबारी होती है, और बर्फ ज्यादा है तो वहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जम्मू कश्मीर में कम जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। साथ में खेती जो है ना वहाँ पे जम्मू कश्मीर में थोड़ा कम होती है, क्योंकि कुछ ही तरह की फसलें होती है और ज़्यादा होती नहीं, क्योंकि समतल ज़मीन नहीं, ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, तो खेती कम है और रोज़गार के अवसर कम है, रोज़गार भी काम भी कम है वहाँ पे, इसलिए क्या नाम है जम्मू कश्मीर में जनसंख्या कम है। और साथ में आप देखोगे कि जो उत्तर प्रदेश में क्या है, समतल ज़मीन है, समतल है और उपजाऊ जमीन है, जिस वजह से वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। जहाँ पे उपजाऊ जमीन होगी, समतल जमीन होगी, वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे काम भी मिलेगा, समझे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य बताना है। ठीक है यहाँ पे, तो देखो जनसंख्या नीति क्या थी, देखो यहाँ पे बताया गया कि जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना। जनसंख्या नीति का उद्देश्य ये था कि भारत की जनसंख्या को कंट्रोल करना। दूसरा, जो मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, जो माता और बच्चों की जो मृत्यु होती है ना उसको कम करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और क्या था यहाँ पे देखोगे, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन मतलब कम से कम बच्चे होना। ठीक है, यहाँ पे ये इसका उद्देश्य था, और सभी की जो स्वास्थ्य और सेवा शिक्षा सबको मिल पाए, इसका ये उद्देश्य था। लास्ट आपका क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि जनसंख्या में बदलाव क्यों होता है। किसी भी जगह की अगर जनसंख्या है उसमें बदलाव कैसे होता है, तो देखोगे कहीं जनसंख्या ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, तो इसका कारण क्या है? पहला कारण है जन्म दर। जन्म दर मतलब क्या होता है, देखो किसी क्षेत्र में 1000 व्यक्ति जो पैदा हुए, ठीक है, एक वर्ष में होने वाले कुल जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। किसी क्षेत्र में 1000 लोगों में एक वर्ष में जितने बच्चों का जन्म होता है ना, ठीक है, उसे हम जन्म दर कहते हैं। दूसरा होता है मृत्यु दर। 1000 व्यक्ति में एक साल के अंदर में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, वो मृत्यु दर कहलाता है। तो देखो जन्म दर
अगर जनसंख्या जन्म दर ज़्यादा होगा तो जनसंख्या बदलेगी, मृत्यु ज़्यादा होगी तो क्या नाम है वो भी बदलेगा, जनसंख्या कम होगी। ठीक है यहाँ पे। तो ये जो है जनसंख्या, साथ में होता है एक प्रवास। प्रवास मतलब क्या होता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, जैसे काम के लिए, शिक्षा के लिए जाते हैं। ठीक है यहाँ पे। इन तीनों की वजह से, किसकी वजह से, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है यहाँ पे। इन तीनों की वजह से जनसंख्या में बदलाव आता है। प्रवास मतलब आपको समझ में आ गया, लोग एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसे प्रवास कहते हैं। तो इस वजह से जनसंख्या में क्या आता है, बदलाव आता है। तो मैंने आपको समझाया कितने 10 क्वेश्चन समझाए जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको और मैं 15 क्वेश्चन समझाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका 15 फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। और उसके लिए ऑल द बेस्ट आपके लिए, और इन क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।